अगर आपको 1.2 मिलियन डॉलर की सैलरी यानी 30 करोड़ मिल रहे हैं इस लाइट हाउस को गार्ड करने के, क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा आपके ऊपर जो आप पर नजर रखेगा काम करते हुए। जब दिल करे आप आराम से सो सकते हो, आराम से उठ सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो। आपका काम ये होगा कि लाइट हाउस की ऊपर वाली लाइट ठीक से काम कर रही है या नहीं। 30 करोड़ मिलेंगे एक लाइट को देखने के। लेकिन अच्छी खबर यहीं खत्म होती है और बुरी खबर ये है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब है। इस जॉब का नाम है जुमोन लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समुंदर के बीचों बीच है। आप अगर यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ आपसे दूर दूर तक कोई बात करने वाला नहीं होगा और यहाँ सबसे खतरनाक तूफान आते हैं। जो लहरें होती हैं वो 10 मीटर की ऊंचाई तक होती हैं, जो टॉवर से टकराती हैं। यहाँ पर जॉब करने वाले की तो जान भी जा सकती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना खतरा है तो इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों, और क्यों इसकी हमेशा लाइट जलती रहनी चाहिए। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये बात है एंशिएंट जमाने की। तब ना कोई रोड्स हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ियाँ, और लंबे सफर करने के लिए एक ही तरीका था, वो था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मर्शियस। ये एक जबरदस्त सेलर था और अपने समुद्री खतरनाक तूफानों के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ी की हुआ करती थी। एक बार कैप्टन अपने शिप में समुद्र के बहुत अंधेरी वाली जगह से होकर गुजर रहे थे। पानी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स थे जिससे इनकी शिप टकराती है और जगह जगह शिप में छेद हो गए थे और वो पलट भी गई, जिससे इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो हल होगा जो कि इनको खतरे के लिए पहले ही वार्न कर दे। ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि ओशन कितना बड़ा है, और पैसिफिक ओशन के बारे में तो छोड़ ही दो। अगर हम पूरी दुनिया की जमीन इकट्ठी कर दें एक जगह तो भी 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर पैसिफिक ओशन बड़ा होगा, और अगर हम 5 मून भी रख दें तो भी पैसिफिक ओशन बड़ा होगा। इससे पता चलता है कि ये ओशन कितना बड़ा है। पहले जमाने में जब सेलर पानी में सफर करते थे तो उनको ये भी नहीं पता होता था कि आगे जमीन कौन सी है और कितनी दूर है और उसका रास्ता कहाँ से है। और उस टाइम पर नेविगेशन सबसे बड़ा सहारा था, क्योंकि उस टाइम पर जीपीएस या एडवांस सिस्टम थे ही नहीं कि वो सेलर को गाइड कर सके कि सही रास्ता कौन सा है। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। इन सेलर्स को रास्ता पहचानने के लिए सूरज का सहारा लेना पड़ता था, और कभी सितारों पर भी डिपेंड होना पड़ता था, और कभी अपने पुरानी शुरुआत के नेविगेशन टूल्स पे डिपेंड होना पड़ता था। और इस नेविगेशन की वजह से कुछ मुसीबतें आ जाती थी जो कैप्टन एलाइस को आई। पुराने जमाने में कैप्टन अपने क्रूज के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे, जहां रात को एकदम से बादल और तूफान आ जाते हैं। जिन सितारों को देखकर ये रास्ते का पता लगा रहे थे वो बादल में घिर जाते हैं, जिससे ये लोग रास्ता भटक जाते हैं और सुबह ये बड़े ओशन में लॉस्ट हो जाते हैं। क्रू के पास ना कुछ खाने को बचा था और ना ही कुछ पीने को, और भूख की वजह से क्रू का बहुत बुरा हाल होता है। और आपको भी पता होगा कि ओशन का पानी हम इंसान नहीं पी सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमक वाला होता है और ओशन का पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। और बहुत सारे क्रू मर गए थे और कैप्टन को बहुत मुश्किल से आइलैंड मिला था, और फाइनली वो वहां जाकर लैंड करते हैं। और अब दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था द एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये सिटी एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, और जितनी भी बड़ी बड़ी शिप थी वो यहाँ जरूर आती थी। लेकिन इस सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी लोकेशन। इस पिक्चर को आप गौर से देखें। शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था, और इसके साथ ही कितने पत्थर हैं। और जब रात को शिप इस जगह से तेज रफ्तार में निकलती थी तब पानी में इन पत्थरों से टकरा जाती थी और शिप्स डूब जाती थी और उनके कार्गो भी वेस्ट जाते थे।
जिसकी वजह से इनकी सिटी को बहुत नुकसान हो रहा था। तब उस सिटी के 2 एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया, एक ऐसा टॉवर जो इन शिप्स को अंधेरे में रोशनी दे सके और शिप को गाइड करेगा सेफ्टी की, और साथ में इनको वार्न भी करेगा पानी के नीचे लहरों के खतरे से। और दोनों अपने काम में लग जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि जो ये चीज बनाने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट इंजीनियर मार्बल बनने वाला है एंशियंट वर्ल्ड का, द फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और ये लाइट हाउस बुलंदियों तक पहुंच गया और इसकी हाइट थी 384 फीट और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। और इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और वुड की सप्लाई मिलती रहती थी। और इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबे में माना जाता था। और ये अपने साइज की वजह से अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। और एक्सपर्ट्स ने लाइट को और तेज बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिससे मीलों दूर भी जहाज को इसकी रोशनी मिलती थी। और जैसे ही लाइट हाउस की बात फैली थी, तभी सारे सेलर्स ने सुकून की सांस ली और ये पहला लाइट हाउस सेफ्टी का सैंपल बन गया था पूरी दुनिया के लिए। और ये लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। और पहले तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारे पर बना करते थे, लेकिन जब शिप्स का काम ज्यादा होने लगा और जहाँ रॉक्स ज्यादा होते थे, जहाँ शिप्स को ज्यादा खतरा होता था कि यहाँ कहीं शिप कहीं डूब ना जाए, तो उस जगह पर भी लाइट हाउस बनाना शुरू हो गए। इसीलिए आपको डिफरेंट समुद्र में ये लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। और शुरू में इन लाइट हाउस में आग जलती थी, लेकिन रोज वुड और ऑयल को इस्तेमाल करने में दिक्कत आती थी। और फिर बाद में कैंडल, गैस लैंप्स और ऑयल लैंप आ गए, पर उनकी आग की लाइट ज्यादा तेज नहीं होती थी। और तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट बल्ब का इन्वेंशन होता है। तब ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि इनकी लाइट्स ज्यादा होती हैं। लेकिन ये लाइट हाउस कितनी मीलों दूर तक कैसे रिफ्लेक्ट करता है? तो इसका जवाब है लेंस। तो इनको 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट के पीछे लगाया जाता था। और इंजीनियरों को बात समझ आई कि हम इन लाइट्स को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है, कि हम लेंस को लाइट के बिल्कुल सामने रखें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी, जितना मोटा लेंस होगा उतनी कम लाइट होगी। पर उन्होंने लेंस को बारीक कर दिया और उसके डिजाइन को ऐसा बनाया था कि उसकी लाइट एक ही जगह फोकस करे। और आज ऐसे ही लाइट हाउस की वजह से कितनी शिप सेफ हो गई हैं। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आप जॉब करना चाहोगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।